2019 का भी आपका चुनाव देखा हूँ, ऐसा ही प्यार उस वक्त भी मिल रहा था। हालांकि नतीजे उम्मीद से पड़े गए। इस बार भी प्यार वही मिल रहा है। इन दोनों अगर प्यार आशीर्वाद का जिक्र करें, कंपेयर करें, तो क्या आप कहोगे? इस समाज से आप बिलोंग करते हैं, वो बाहुल्य है यहाँ गुरुग्राम विधानसभा में। उसमें से कई बड़े नेता हैं जो दूसरे प्रत्याशियों के साथ हैं, खुलकर गए। इस भीतरघात को किस रूप में देखते हैं? आमने सामने की फाइट मान रहे हो या त्रिकोणीय मान रहे हो? दो ही पार्टी है, या तो भाजपा या कांग्रेस है। कांग्रेस तो दूसरी बातें कर रही है ना, ये मोहित का तो विजन है। अगर मैं सड़क, सीवर, बिजली, पानी, कूड़े की बात कर रहा हूँ, जो जिन समस्याओं से लोग त्रस्त हैं गुड़गांव के आज, ये मेरा विजन है। गुड़गांव, मुख्य गुड़गांव को नए गुड़गांव से जोड़ने का मेरा विजन है। गुरुग्राम विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी मोहित ग्रोवर हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। चुनाव प्रचार आज खत्म हो रहा है, अब तक का आकलन क्या रहा? प्रचार में क्या कुछ मिला? बहुत आशीर्वाद मिला, समर्थन मिला, लोगों का प्यार मिला, 36 बिरादरी ने अपना आशीर्वाद दिया और पूरा चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है। बस 2 दिन की बात है, फिर मतदान होगा और मैं आश्वस्त हूँ गुड़गांव की जनता इस बार कांग्रेस पार्टी को मौका देगी। मैं 2019 का भी आपका चुनाव देखा हूँ, ऐसा ही प्यार उस वक्त भी मिल रहा था। हालांकि नतीजे उम्मीद से पड़े गए। इस बार भी प्यार वही मिल रहा है। इन दोनों अगर प्यार आशीर्वाद का जिक्र करें, कंपेयर करें, तो क्या आप कहोगे? इस बार 2019 में बहुत प्यार मिला, उसी का परिणाम था कि 50,000 वोट आए। तो मेरी उम्मीदों पे थे वो, लोगों ने मुझे खूब आशीर्वाद दिया था। मैं ये नहीं कह सकता कि परिणाम विपरीत आए, तो परिणाम मेरे पक्ष में थे। लोगों ने 26 साल के नौजवान को इतना प्यार आशीर्वाद दिया था और लोग इस बार भी अपना पूरा आशीर्वाद प्यार मुझे दे रहे हैं। और इस बार कांग्रेस पार्टी का हाथ मेरे साथ है, लोगों का प्यार आशीर्वाद मेरे पास है, 36 बिरादरी मेरे साथ है और मैं आश्वस्त हूँ कि इस बार हम चुनाव बहुत बड़े मार्जिन से जीत के आने वाले हैं। कई बीजेपी हों या फिर दूसरे जो प्रत्याशी हैं, वो कहते हैं कि आप 5 साल जनता के बीच में, चुनाव जीतने के बाद जनता के बीच में नहीं गए, अब आप 2-3 महीने से सक्रिय हुए हो और वोट मांग रहे हो। कोई कितना भी दुष्प्रचार कर ले, जनता उस बात को जानती है। दुष्प्रचार का परिणाम कुछ भी नहीं होने वाला इनका और मैं आश्वस्त हूँ, जनता इस बात को जानती है। जनता मेरा परिवार है और जनता के बीच में रहा हूँ, जनता के बीच में हूँ और हमेशा रहूँगा और जनता का प्यार मुझे मिल रहा है। ये तो परिणाम बताएंगे, 2 दिन की बात है, सबके सब सामने सब कुछ आ जाएगा। जिस समाज से आप बिलोंग करते हैं, वो बाहुल्य है यहाँ गुरुग्राम विधानसभा में। उसमें से कई बड़े नेता हैं जो दूसरे प्रत्याशियों के साथ हैं, खुलकर गए। इस भीतरघात को किस रूप में देख रहे हो? कोई भीतरघात नहीं है, मेरा परिवार मेरे साथ है, गुड़गांव की 36 बिरादरी मेरे साथ है। मैं किसी एक ना बिरादरी की बात करता हूँ, ना किसी व्यक्ति की बात करता हूँ, ना व्यवस्था की बात करता हूँ। मेरा तो एक ही मंत्र है, मोहित सबका है और सब मोहित के हैं। और 36 बिरादरियों की मैं बात कर रहा हूँ, सबका आशीर्वाद ले रहा हूँ, सबका प्यार मैं बटोर रहा हूँ और मैं आश्वस्त हूँ सबके आशीर्वाद के साथ हम लोग चुनाव ज़रूर जीत रहे हैं। आप आमने सामने की फाइट मान रहे हो या त्रिकोणीय मान रहे हो? दो ही पार्टी है, या तो भाजपा या कांग्रेस है। बस कांग्रेस, इस बार कांग्रेस की बारी कैसे? क्या पिछली बार जनता का आशीर्वाद मिला और पार्टी का इस बार साथ मिला, यही आपका समीकरण है या आपके जहन में कुछ और भी समीकरण है जीत का? जनता ने दिल बनाया है, जनता ने मन बनाया है। ये गुड़गांव की जनता इस बार चुनाव लड़ रही है। हमारे मन बनाने से कुछ नहीं होता, हमारे समीकरण बनाने से कुछ नहीं होता। समीकरण तो सब जनता के होते हैं। जनता ने इस बार मन बनाया है, 36 बिरादरी ने मन बनाया है और जो 10 सालों के अंदर गुड़गांव के अंदर हर कार्य पे पूर्ण विराम लग गया, फुल स्टॉप लग गया। अब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद यहाँ पर बेहतर सड़कें होंगी, स्वास्थ्य की सुविधाएं होंगी, शिक्षा बेहतर होगी और जो बुनियादी आवश्यकताओं के अभाव में लोग जी रहे हैं, सड़क, सीवर, बिजली, पानी, कूड़ा, इन बुनियादी आवश्यकताओं को घर घर पहुँचाया जाएगा, ठीक किया जाएगा और लोगों को एक खुशहाल समाज देने की जिम्मेवारी कांग्रेस पार्टी ले रही है और हम सब कांग्रेस यहाँ रोकूंगा। कांग्रेस का विजन अलग है सर, आपका मोहित ग्रोवर का विजन क्या है गुरुग्राम को लेकर? मैं वो नहीं चाहता कि आप कांग्रेस का जो विजन है वो जिक्र आप गुरुग्राम में करो, आपका अपना विजन क्या है? एक सड़क, सीवर, बिजली, पानी, कांग्रेस तो दूसरी बातें कर रही है ना, ये मोहित का तो विजन है। अगर मैं सड़क, सीवर, बिजली, पानी, कूड़े की बात कर रहा हूँ, जो जिन समस्याओं से लोग त्रस्त हैं गुड़गांव के आज, ये मेरा विजन है। गुड़गांव, मुख्य गुड़गांव को नए गुड़गांव से जोड़ने का मेरा विजन है, ठीक है। और बेहतर सुविधाएं हो, स्वास्थ्य की, ये मेरा विजन है। शिक्षा स्तर हमारा बेहतर हो, ये मेरा विजन है। और गुड़गांव पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बेटर हो, ये मेरा विजन है। हमारा गुड़गांव का बस स्टैंड अच्छा बने, वो मेरा विजन है। तो इन सभी विजन के ऊपर हम लोग काम करेंगे, पूरी ताकत से काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे। जनता मौका देगी और जीतने के बाद सबसे पहले हम इन व्यवस्थाओं को ठीक करने का प्रयास करेंगे, काम करेंगे। बीजेपी, गुरुग्राम बीजेपी का गढ़ है, ऐसे में कांग्रेस से आपको टिकट मिली है। गड़बड़ किसी का नहीं है, ये जनता है गद्दी पर बिठाने वाली।
ये जनता है गद्दी से उतारने वाली। तो ये कोई सोचे कि मेरा गढ़ है वो मेरा गढ़ है, किसी का कोई गढ़ नहीं है। चुनाव प्रचार के आखिर तक नेताओं के चेहरे पे थकान सी हो जाती है। आज आखिरी है चुनाव प्रचार, आप बड़े अभी भी मतलब वो थकान नहीं दिख रहा है, वजह क्या है? थकान की, जनता का प्यार कभी थकने देता है आपको? जनता का प्यार तो और पसीना बहाने की ताकत देता है। वो प्यार वाली फेयर लवली है क्या चेहरे पे? जनता का जो प्यार होता है ना, ये और पसीना बहाने की ताकत देता है और परिश्रम करने की ताकत देता है। और मैं अपना पूरा मेहनत करता हूँ सुबह 6 बजे से लेकर रात के 1-2 बजे तक, जब तक क्षमता होती है। लेकिन जब सुबह उठता हूँ तो वही नई ताकत के साथ उठता हूँ। जनता का प्यार मेरी सबसे बड़ी ताकत है और जनता का प्यार ही मुझे चुनाव जिता रहा है। जनता के प्यार से मैं आगे बढ़ूंगा और मैं आश्वस्त हूँ उन सबके आशीर्वाद से। हम ज़रूर, पूरी कांग्रेस पार्टी पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। पंकज जी भी उपस्थित हैं यहाँ पर, सारी आप कांग्रेस। जब कांग्रेस पार्टी की ईमानदारी का जिक्र कर रहे हो, आंखें घूम रही है। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस में कई ऐसे चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं साइलेंट हैं और आपके मनोस्थिति के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। गलत खबर है आपके पास। कांग्रेस पार्टी परिवार है और कांग्रेस पार्टी का हर एक कई बड़े कार्यकर्ता, चेहरे दिखते नहीं आपके साथ। हर एक व्यक्ति मेरे साथ है। आप देखिए तो सही, अभी हमने आदरणीय हुड्डा साहब की जो रैली करी कुछ दिन पूर्व, ऐसा कौन सा चेहरा था कांग्रेस पार्टी का जो नहीं था वहाँ पर? सब थे, एक भी नहीं था ऐसा चुनाव। जिन 32 लोगों ने आवेदन किया वो सब के सब थे। जो कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता है वो सब के सब थे। जो महिला कार्यकर्ता है वो सब के सब थे। कौन नहीं था? सब के सब कांग्रेस पार्टी परिवार की तरह काम कर रही है। ना मतभेद है ना मनभेद है। हम एक परिवार हैं और परिवार में ऐसा कुछ नहीं है। लास्ट सवाल, कुछ लोग कह रहे थे कि पिछली बार जब आप चुनाव लड़े तो आपके पिता का साया आपके ऊपर था और 50,000 वोट या जो भी आपको वोट मिला उसके पीछे उनका बड़ा हाथ था। इस बार आपके पिता का साया आपके साथ नहीं है, हालांकि आपने आशीर्वाद लिया है। उस गैप को किस तरह से फील कर रहे हैं? देखिए, पिता किसी का भी हो वो उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है, चाहे वो आपके हो या मेरे हो। सत्य है, मेरे पिताजी अब नहीं है, लेकिन हज़ारों लाखों लोग मेरे साथ आज भी हैं। जो मेरे बुजुर्ग हैं उनका याद आशीर्वाद। करके चेहरे में आंखों पे आंसू आ गए? नहीं, आंसू आंसू नहीं आए, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि कमी ज़रूर खल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। उनका आज वो होते तो चीज़ें और बेहतर होती। लेकिन हज़ारों लाखों लोगों का आशीर्वाद आज भी मेरे साथ है। जो बुज़ुर्ग मेरे हैं, मेरे पिता तुल्य हैं, उन सब का प्यार मुझे मिल रहा है और इतना उन्होंने आशीर्वाद दे कि उन्होंने पूरी कोशिश करी, जो मेरे बुज़ुर्ग हैं, कि मुझे अपने पिता की कमी महसूस ना हो। हर एक व्यक्ति ने मुझे बहुत आशीर्वाद और प्यार दिया है और सही है कि बात, चीज़ें कभी तो खलती है, कोई भी हो, चाहे आप भी हो, मैं भी हूँ, दुनिया का कोई पुत्र हो, जो तो कमी तो खलती है। लेकिन ठीक है, सबके बावजूद भी हम लोग अच्छा करने वाले हैं और चुनाव जरूर जीतेंगे हम लोग। जीतते हैं तो ये समर्पण किसके प्रति होगा? जीत किसकी होगी? ये जनता की जीत होगी, कांग्रेस पार्टी की जीत होगी और सबसे महत्वपूर्ण, जो 10 सालों से लोगों को निराश किया है इस सरकार ने, एक नई आशा की जीत होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पवन जी, पंकज जी से भी एक बिल्कुल मैं एक सवाल पंकज जी ले लूँ। तमाम तीर चल रहे हैं अब दोनों पक्षों से, चाहे वो बीजेपी हो, निर्दलीय हो, आप लोगों पे, आपके समाज पे, आपके समाज के उन नेताओं पे। देखिए, बीजेपी का अब कुछ नहीं रहा। जिस तरीके से भारी भरकम प्रत्याशी हैं और आप कह रहे हो कुछ नहीं रहा। मैंने कहा, जमीनी स्तर पर बीजेपी का कुछ नहीं है। आने वाली 8 तारीख को भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार भाई मोहित ग्रोवर जीतेंगे और हरियाणा में धूम धड़ाके के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी। आप अपना प्रवक्ता वाली बात मत करो सर, आप ना इंटरव्यू में प्रवक्ता वाली बात मत करो सर, आप ना सवाल का जवाब दो, आप ले जाते हो पता नहीं कहाँ। नहीं, आप मेरी बात सुनिए। जनता अपना मन बना चुकी है। मन से मोहित का नारा आज जनता के अंदर बुलंद है। सभी 36 बिरादरी आज चाहती है कि मोहित ग्रोवर कांग्रेस का उम्मीदवार यहाँ से जीते और आप कहीं भी समाज छिटक गया आपके हाथ से। पंजाबी समाज पूर्ण रूप से, बड़े नेता जो गए वो कौन है? बड़े नेताओं के आप नाम बताइए ना। आप बहुत देर से सवाल कर रहे हैं बड़े नेता, आप मुझे बड़े नेताओं के नाम बताइए। कौन से बड़े नेता जो हमारे साथ नहीं है? आप नाम बताइए। पार्षद है, आप नाम बताइए ना। पार्षद है। नहीं, तो पार्षद क्या वो कांग्रेस में थी पहले जो चली गई? वो कांग्रेस में थी, तो आप बताइए। समाज ये सवाल आप भाजपा वाले से पूछो कि भाई तुम्हारे को छोड़ के वो अब निर्दलीय के पास क्यों गई? हम लोगों के साथ थी क्या वो? तो आप ऐसा एक भी मुझे कार्यकर्ता या नेता बता दो जो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में चला गया हो। अब एक भी नाम बता दो। सुशील जी, आप नाम बताइए नेताओं के। आपने पहले भी पूछा कि बहुत बड़े बड़े नेता काम नहीं कर, आप उन नेताओं की लिस्ट, उनके नाम बताओ सर। लिस्ट अब देखो, कैमरे पे मैं कहूंगा और आप कहोगे चुनाव है, आखिरी प्रचार, चलो कोई बात नहीं। अब 36 बिरादरी की आपने बात कर ली, मोहित जी भी कर रहे थे। वोट 2 दिन बाद पड़ने हैं। आप अपने समाज से, चूंकि देखो ठीक है 36 बिरादरी की बात है, लेकिन आपका समाज बड़ा प्रमुख है और सबकी निगाहें हैं। जब मैं इंटरव्यू लेने आया तो आपके समाज के लोगों की निगाहें हैं कि आखिर मोहित ग्रोवर आज क्या कहते हैं अपने समाज के बारे में। देखिए, समाज कोई भी समाज हो,
जब तक समाज किसी उम्मीदवार के साथ नहीं होगा वो सफल नहीं हो सकता, सभी को मालूम है। और छत्तीस बिरादरी के आशीर्वाद के साथ सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी अगर जितवाने की बनती है तो वो हमारे समाज की बनती है। और निस्संदेह मैं कहता हूं कि हमारा पूरा समाज एकजुट है, चाहे कोई कहीं भी रहे, लेकिन वोट केवल और केवल मोहित ग्रोवर को जाएगा। क्या बात है। चलिए, ये मोहित ग्रोवर चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है, आज व्यस्त हैं, आप देख भी रहे होंगे पीछे वीडियो में। फिलहाल देखना होगा कि 5 तारीख को जब वोट पड़ेंगे तो ये जो जोश दिख रहा है, ये जोश वोट में कितना बदलता है। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ सुशील सिंह, पकड़ू.com, गुरुग्राम।